नमस्कार दोस्तों, संजीवनी धातु फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक ही दिन में अपने घर में राम राज्य कैसे लाया जा सकता है, श्री राम जी की भक्ति कैसे होनी चाहिए, प्रभु का निराकार स्वरूप क्या है, आपने मंत्रों की शक्ति को कैसे समझना है, उसके बारे में एक किस्सा बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप समझ पाएंगे राम नाम की शक्ति का महत्व। और वीडियो के अंत में संगीत और राम नाम का जाप होगा। आप सबको जय श्री राम। हमने रामायण का एक दोहा अनेक बार सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज के इस घोर कलयुग में राम नाम के केवल जाप से ही सभी दुखों से पार पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि लोग श्री राम जी को तो मानते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाते, या पत्नी अपने पति को सम्मान नहीं दे पाती। भाई भाई का दुश्मन हो गया, माता पिता और पुत्र के विचार नहीं मिलते, निर्धन को तुच्छ समझते हैं, अपने और अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं सोचते। अहंकार के कारण अपनी गलतियों की क्षमा भी नहीं मांगते। भाषा कठोर हो गई है। समाज के लिए कुछ योगदान देंगे तो अपनी प्रसिद्धि चाहेंगे। विनम्रता नहीं रही, न प्यार रहा। कोई साधु दिख जाए तो उसका आदर नहीं कर पाते। छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं और क्रोध आने लगता है। ये तो श्री राम जी के गुण नहीं है। जब व्यक्ति में श्री राम जी के गुण आ जाएं, वही उनकी सच्ची भक्ति है और वही उनकी पूजा। अन्यथा सारा दिन मंत्र जाप और पूजा पाठ करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आपने राम राज्य शब्द बहुत बार सुना होगा। कैसा था राम राज्य, आइए जानते हैं। श्री राम जी के समय में लोगों का आचरण श्री राम जैसा ही होता था। उनके राज्य में ना कोई दुखी था, ना कोई छल कपट, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से ईर्ष्या। सभी एक दूसरे को चाहते थे, सब में प्रेम था। न चिंता न तनाव, सब एक समान थे। रोग होते नहीं थे, आयु लंबी होती थी, सभी सुखी थे, सब अपनी ही मस्ती में रहते थे। हर परिवार सुखी था। ऐसा था राम राज्य। आपने एक बार मन में ठान लिया तो आप अपने परिवार में राम राज्य एक ही दिन में ला सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। सबसे पहले तो परिवार के सभी लोग बैठकर बात करें कि राम राज्य कैसा होता था। फिर इसे अपने परिवार में स्थापित करने के लिए आपस में चर्चा करें। अब तक की गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांग लें और आज से ही राम राज्य लाने की शुरुआत करें। अपने परिवार में और दूसरों में कमी देखना छोड़ दें, नफरत त्याग दें, किसी को छोटा ना समझें, सबको माफ कर दें, क्रोध न लाएं, किसी की बुराई ना करें और ना ही बुराई सुने। लालच और लोभ भी करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शांत और विनम्र रहना है। परिवार में छोटे या बड़े सभी को आदर और प्रेम से रहना है। मन में किसी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए। श्री राम कभी स्वयं को विशेष नहीं मानते थे, बल्कि दूसरों को ही श्रेष्ठ मानते थे। अपने हित के लिए स्वयं द्वारा हुई गलतियों के लिए दूसरों से माफी मांगने में भी संकोच ना करें। इसका फायदा आपको ही होना है। शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु या अपने इष्ट के गुणों के अनुसार नहीं चलने से उनका अपमान माना जाता है। आपको अपना ये शरीर आपकी मर्जी से नहीं मिला है और ना ही इसके सिस्टम आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, उनमें से किसी का एक कण या एक बूंद भी आप नहीं बना सकते। सब स्वतः ही काम करते हैं। इन्हें काम करने के लिए केवल शांत, खुश,
बिना तनाव और बिना चिंता वाले मन जैसा अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां होती हैं, वो सभी आप पर काम करने लगेंगी। आप जो भी पूजा करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं, वो सभी अपना काम कर पाएंगे। आपको देखकर सभी धर्मों के मतभेद खत्म होने लगेंगे, सभी नफरतें खत्म हो जाएंगी। आप जैसे ही गुण सभी धर्म के लोग अपने अंदर भी लाना चाहेंगे। कोई भी धर्म किसी का बुरा नहीं चाहेगा। तब दुनिया कहेगी भारत एक महान देश है और केवल भारत ही असली विश्व गुरु का पद हासिल करने के योग्य है। 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विश्व का सबसे सुंदर और विशाल भव्य मंदिर के शुभ मुहूर्त से पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर घर में राम राज्य लाया जा सके। आप सभी के राम राज्य का संकल्प मजबूत हो तो इस भव्य आयोजन से पहले ही पूरे भारत में राम राज्य आ सकता है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, सब अपना अपना राम राज्य स्थापित करें। आपको देखकर दूसरों में भी ऐसी भावना जागेगी। ये राम राज्य गांव-गांव में फैलने लगेगा और फिर बहुत जल्दी पूरे देश में राम राज्य स्थापित हो पाएगा। जब भी कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसे जय श्री राम कहिए, ताकि आपको बार बार याद रहे कि मुझे राम राज्य की तरह आचरण करना है। आपने समाज में या अपने आसपास के लोगों में भी राम राज्य की चर्चा हर रोज करनी है। अपने बच्चों को राम राज्य के बारे में जरूर बताएं, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किन्हीं कारणों से आप अपने परिवार में ये बदलाव नहीं भी ला पाए तो भी दूसरों को ये सभी लाभों की चर्चा अवश्य करें। कभी कभी दूसरों को देखकर अपने परिवार के लोगों को बदलने का मन करने लगता है। अब जानते हैं भक्ति क्या है और क्यों करनी चाहिए। वैसे तो भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, लेकिन आज के युग में बिना स्वार्थ के भक्ति नहीं होती। इसलिए भक्ति से क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों, बात करेंगे प्रभु श्री राम जी के साकार और निराकार रूप के बारे में। साकार रूप का मतलब जो फोटो या प्रतिमा हमें दिखाई देती है वह है, और निराकार रूप का मतलब श्री राम के जीवन और उनके गुणों की जानकारी। उन गुणों को अपने अंदर लाना ही उनकी सच्ची पूजा और भक्ति है। पहले के युग में राक्षस या असुर लोग साकार या प्रकट रूप में जन्म लेते थे। उनका नाश करने के लिए भगवान को भी साकार या प्रकट रूप में आना पड़ता था। आजकल ये असुर सूक्ष्म और निराकार रूप में शरीर के अंदर बस गए हैं, जो इंसान की बुरी सोच और बुरी आदतों के रूप में, बीमारियों के रूप में, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार, लोभ, नशे और बुरी आदतों के रूप में शरीर में बस गए हैं। इनका नाश करने के लिए भगवान को भी सूक्ष्म और निराकार रूप में आना पड़ता है। इसके लिए श्री राम या अपने इष्ट के निराकार रूप और उनके गुणों को समझना होगा और समझकर उन्हें अपने व्यवहार में लाना होगा। क्योंकि परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर जगाने के लिए उनके अनुकूल वातावरण मिलेगा, केवल तभी वह जागृत होंगी। इन सूक्ष्म राक्षसों का अंत भी तभी हो पाएगा, तभी सारे रोग और तकलीफें दूर हो पाएंगी, सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो पाएगी, चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। दोस्तों, कोई भी देवी या देवता जो आपके आराध्य हैं, उन सभी के गुण यानी उनका निराकार स्वरूप लगभग एक जैसे ही हैं। हमने जो 7 चक्रों को जागृत करने के वीडियो बनाए हैं, उनका मकसद भी यही है कि उनके बीज मंत्रों और उनके रागों से हमारे अंदर जिस चक्र के जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण हमारे अंदर स्थापित हो सके। जैसे जैसे ये गुण आप में आने लगेंगे, आपके अंदर के सभी आसुरी लक्षण खत्म होने लगेंगे, आपके शरीर के रोग भी खत्म हो जाएंगे, चिंता मुक्त और खुश रह पाएंगे। दोस्तों, अब हम राम नाम की महिमा की एक कहानी सुनेंगे जो आपको निहाल कर देगी और आप
अभी से इसको मानना शुरू कर देंगे, आपको तुरंत फायदा होने लगेगा और अंत में राम धुन का आनंद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य जिसका नाम था लखन अपने गुरु से बोला कि मेरे उत्थान के लिए मुझे कोई नाम या मंत्र देने की कृपा करें। गुरुजी ने उसके कान में कहा, तुम राम नाम का जाप किया करो। यह नाम अत्यंत शक्तिशाली है। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, सभी भयों का नाश होगा। लेकिन इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है। लखन अपने गुरु की इस कृपा से बहुत खुश हुआ और कहा कि गुरुजी, मैं किसी को इस मंत्र के बारे में नहीं बताऊंगा। लखन अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा एक सत्संग में सभी लोग राम नाम का जाप कर रहे हैं। गुरुजी ने तो कहा था ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी को बताना नहीं है। यहां तो सबको पता है। लखन के मन में उस नाम की विशेषता कम हो गई। लखन गुरुजी के पास गया और सब बता दिया और कहा, सबको मालूम है, इसमें मेरे लिए क्या खास बात है। गुरुजी ने कहा, इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूं। तब तक तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे पास ये चमकीला पत्थर है, इसका मूल्य पता करके आओ। सब जगह पता करना, कोई छोटा है या बहुत बड़ा व्यक्ति, सबसे पूछना है, लेकिन इसे बेचना नहीं है, केवल मूल्य पता करना है। लखन गुरुजी का आशीर्वाद लेकर चला गया। रास्ते में एक सब्जी वाला मिला। उसने वह पत्थर देखकर कहा, मैं इसके 2 किलो आलू दे सकता हूं। लखन एक राशन वाले के पास गया तो उसने कहा, मैं 5 किलो चीनी दे सकता हूं। लखन उससे बड़ी दुकान पर गया तो उसने कहा, मैं 10,000 रुपये दे सकता हूं। लखन ने सोचा, सब्जी और राशन वाले को तो इसकी पहचान ही नहीं है, दुकान वाला ही सही लगता है। फिर लखन और बड़ी दुकान पर गया तो उसने कीमत बताई 1,00,000 रुपए। लखन को बहुत आश्चर्य हुआ। अब वो उस पत्थर को अच्छी तरह संभाल के चलने लगा। लखन एक सुनार की दुकान पर गया, उसने उसकी कीमत 25 लाख बताई। लखन का दिमाग चकरा गया कि ये क्या, उसके तो होश ही उड़ने लगे। अब लखन एक बड़े सुनार के पास गया। पत्थर देखकर उसने लखन का अच्छा सा स्वागत किया, फिर कीमत बताई 5 करोड़। लखन गिरते गिरते बचा, खुद को संभाला और फिर देश की राजधानी में चला गया। वहां बड़े से सुनार के शोरूम में गया। उन्हें वह पत्थर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कीमत बताई 100 करोड़। लखन तो बेहोश ही होने लगा। उस शोरूम वाले ने सुझाव दिया, यहाँ देश का सबसे बड़ा शोरूम है, वही आपको सही कीमत बता पाएंगे। लखन उस सबसे बड़े शोरूम में गया। पत्थर देखकर शोरूम वाला भी चकरा गया। खैर, उन्होंने कहा, इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें 7 दिन का वक्त चाहिएगा, क्योंकि 10,000 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। लखन के पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। कुछ देर आराम करने के बाद वो खुद को संभाल पाया। इस शोरूम वाले ने कहा कि हमारे देश के राजा के पास चले जाओ, उनको ऐसी चीजों की ज्यादा परख है। लखन राजा के पास गया तो पत्थर देखकर राजा भी हिल गया। लखन का अच्छा खासा स्वागत किया, पूछा कि ये बहुमूल्य रत्न तुम्हारे पास कैसे आया। लखन ने राजा को गुरुजी के बारे में बता दिया। तब राजा बोले, लखन जी, हमारे देश में तो इतना पैसा ही नहीं है जिससे इसको खरीदा जा सके। ये सुनते ही लखन की जो हालत हुई होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस स्थिति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ आराम आने के बाद राजा ने लखन को अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी गाड़ी में गुरुजी के आश्रम में छुड़वा दिया। लखन की हालत और चाल देखकर गुरुजी समझ गए कि ये कोई बड़ी जानकारी लेकर आया है। गुरुजी को प्रणाम करके लखन ने कुछ देर खुद को संभाला और फिर शुरू से आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। तब गुरुजी ने लखन को बताया कि जो राम नाम जपने के लिए मैंने तुम्हें कहा था,
जो इस नाम का जितना आदर करेगा और इसको महत्व देगा, उसके लिए वह मंत्र उतना ही बहुमूल्य है। दोस्तों, आपने देख लिया किस व्यक्ति ने उस पत्थर की कितनी कीमत लगाई। पत्थर वही था और पहचानने वाले अलग अलग। अब आप भी इस राम नाम को कितना शक्तिशाली समझते हैं, ये आपके ऊपर है। इस एक नाम से तो लोग बुलंदियों पर पहुंच गए। आपको अपने अंदर श्री राम जी के गुण स्थापित करने हैं, तभी इसका तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। ध्यान रखें कि जब तक आप में गुण बने रहेंगे, तब तक श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हमने कई वर्षों के अनुभव से जो बीज मंत्र और राग इस चैनल पर बताए हैं, सब एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका मोल क्या समझते हैं। अब हम श्री राम नाम के जाप और संगीत का आनंद लेते हैं। जब आप राम धुन की भक्ति में खो जाते हैं, तब श्री हनुमान जी भी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। जहां राम जी के भजन, कीर्तन और सत्संग भक्ति भाव से होते हैं, तब हनुमान जी भी स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। आप पर श्री हनुमान जी की कृपा भी स्वतः ही होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम धुन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 होई है वही जो राम रच राखा, को कर तरफ बढ़ाए साखा। राम सिया राम जय जय राम। 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 धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलयन कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। 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 जाकी रही भावना जैसी, रघुमूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। 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 रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।